Hello student, today we will learn science standard 5th. This is the cover page of your textbook Pulse standard 5th semester 1. Dear student, today we will learn chapter number 3 food and health. To stay healthy, our body needs number 1 balanced diet, number 2 regular exercise, number 3 enough rest, and number 4 protection from disease. So in the last video we had learned balanced diet, regular exercise, enough rest. Now today we will learn disease. So disease can broadly be classified into two types, non-communicable disease and communicable disease. So in the last video we had learned non-communicable disease. So dear student, today we will learn communicable disease. Get started. So dear student, look at the page number 211 and page number 212. Okay student, communicable disease. These are disease that can be passed on from one person to another person. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में क्या था कि these are disease that cannot be passed one person to another. नॉन कम्युनिकेबल पर्सन में ये जो डिसीज थे वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास नहीं होते थे, वो ओनली उसी के पर्सन पास रहते थे. बट कम्युनिकेबल डिसीज में ऐसा नहीं है. कम्युनिकेबल डिसीज में क्या है, दीज आर डिसीज दैट कैन बी पास वन पर्सन टू अनदर. ये पास होते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होते हैं ये डिसीज कम्युनिकेबल डिसीज. सो देखेंगे कम्युनिकेबल डिसीज आर स्प्रेड बाय microbes or germs called bacteria, fungi, protozoa and virus. These germs spread through fungi, spitting or sneezing. Germs enter the body of a person through. Okay, जो communicable disease है वो आर स्प्रेड बाय माइक्रोब्स और जर्म्स के थ्रू वो स्प्रेड होते हैं. कॉल्ड बैक्टीरिया, फंगी, ओके, प्रोटोजुआ, वायरस. तो ये पास आउट होते हैं. द नोज पर्सन थ्रू द नोज और माउथ और विथ फूड एंड वाटर. देखो दिस जर्म स्प्रेड थ्रू कफिंग, स्पीटिंग और सीजिंग, है ना. जर्म्स इंटर द बॉडी ऑफ अ पर्सन थ्रू द नोज और माउथ और विथ फूड एंड वाटर. दे कैन ऑल्सो एंटर द बॉडी थ्रू इट इन द कट्स इन द स्किन. देखो इस तरीके से कम्युनिकेबल डिसीज जो होते हैं वो स्प्रेड होते हैं जर्म्स और माइक्रोब्स के थ्रू, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और वायरस के थ्रू. अभी देखो अभी फ़िलहाल में कोरोना वायरस ये डिसीज चल रहा है ना. सो ये भी कम्युनिकेबल डिसीज ही है और स्प्रेड हो रहा है ना. कफिंग, स्पीटिंग्स, सीजिंग. ओके, सो ये जर्म एंटर द बॉडी ऑफ अ पर्सन थ्रू द नोज एंड माउथ, इसलिए सब मास्क पहनते हैं. ओके, समझ में आया. और विथ फूड एंड वाटर दे कैन ऑल्सो एंटर द बॉडी थ्रू कट इन द स्किन. सो फर्स्ट बैक्टीरिया है ना, प्रोटोजुआ, फंगी. देखो बैक्टीरिया, वायरस. सो फर्स्ट बैक्टीरिया कॉजेज डिसीज लाइक प्लेग, है ना, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड, निमोनिया एंड मेनिंगिट्स जो है बैक्टीरिया के कॉजेज डिसीज. ओके, नंबर 2 प्रोटोजुआ कॉजेज डिसीज लाइक मलेरिया एंड एमोबिक डायसेंट्री. ये है. नंबर वायरस कॉज डिसीज लाइक द कॉमन कोल्ड, polio, chickenpox and measles. Some of the way in which these disease spread are discussed below. ना, some of the ways in which these disease spread are discussed below. ये वायरस है. सो बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, वायरस है ना. तो ये कम्युनिकेबल डिसीज उनसे थ्रू होते हैं, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. अभी थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी वन बाय वन हम देखेंगे कि थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट.
मेनी डिसीज लाइक द कॉमन कोल्ड, है ना, मेनी डिसीज लाइक अ कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड हुआ, चिकन पॉक्स, स्लेस, रिंगवॉर्म, whooping cough, and scarlet fever spread through direct contact either through clothing or other articles used by the sick person। अगर हमने सिक पर्सन का कुछ भी क्लॉथ यूज़ किया है ना, तो वो डायरेक्टली एंटर करते हैं कॉमन कफ। तो ये जो है डिसीज़ ये डायरेक्टली कांटेक्ट के कारण स्प्रेड हो सकते हैं, ये जो डिसीज़ है वो। ओके, नाउ नेक्स्ट, थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, जो ये डिसीज है कम्युनिकेबल डिसीज, तो ये थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। सो इन्फेक्टेड फूड और वाटर हमने ड्रिंकिंग द इन्फेक्टेड वाटर एंड ईटिंग द इन्फेक्टेड फूड, सो इस तरीके से डिसीज हमें हो सकते हैं। डिसीज लाइक अ टाइफॉइड, कॉलरा, diarrhea, polio, jaundice, spread by eating infected food and drinking polluted water। देखो infected food है ना, और polluted water, इस तरीके से ये polluted water देखो, look at these pictures, polluted water, okay, and infected food so तो disease like a typhoid, cholera है ना, डायरिया, पोलियो, jaundice spread by eating infected food and drinking polluted water। Flies and cockroach carry germs are sewers and contaminate our food and water। ओके, हैंडलिंग ऑफ फूड, देखो कभी कभी हमारे किचन में कॉकरोच होते हैं ना, तो उसकी वजह से भी ये डिसीज हो सकते हैं। अवर फूड एंड वाटर, हैंडलिंग ऑफ फूड विद डर्टी हैंड्स एंड लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटाइजेशन आर द मेन कॉजेस ऑफ पोल्यूशन ऑफ फूड एंड वाटर। अगर हमने हमारे हैंड्स प्रॉपरली हैंड वॉश नहीं किए है ना, वो प्रॉपरली सैनिटाइजिंग नहीं किए हमारे हाथ, तो वो मेन कॉजेज ऑफ पोल्यूशन ऑफ फूड एंड वाटर, तो ये पोल्यूशन वाटर और फूड भी पोल्यूटेड हो सकते हैं। मिल्क फ्रॉम डिसीज काउस कैन ऑल्सो बी अ सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शंस, जो काउ का मिल्क है वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है, तो ये डिसीज इसके थ्रू भी हो सकते हैं। तो थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर द डिसीज लाइक अ कौन इन्फेक्टेड फूड और वाटर के कारण कौन से डिसीज हो सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल टाइफॉइड, कॉलेरा, डायरिया, पोलियो, जॉन्डिस स्प्रेड बाय ईटिंग इन्फेक्टेड फूड एंड ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर। ओके, नाउ next, through the air we breathe. Germs that cause disease like chicken pox, whooping cough, diphtheria, influenza, है ना, and scarlet fever are person in the discharge from the nose and the mouth of a patient। These disease can be spread through sneezing and coughing when germs are passed from one person to another through the air। देखो, germs that cause disease like a चिकन पॉक्स, whooping cough, इस तरीके से जो होते हैं, तो वो अगर सीजिंग, कफिंग है ना, ये जो डिसीज है इससे थ्रू एयर थ्रू पास आउट होते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये सीजिंग के थ्रू अगर एयर में घुल गया तो वो पर्सन को हो सकता है ना आजू बाजू में एयर के थ्रू। तो जर्म्स दैट कॉज डिसीज लाइक चिकन पॉक्स, whooping cough, diarrhea, influenza and scarlet fever are present in the discharge from the nose and the mouth of patient, है ना। अगर ये आ गया माउथ और, इसलिए अभी मास्क लगाने के लिए बोला है ना, मतलब ये अपने पास ही रहेगा डायरेक्टली। अगर ये एयर इन्फेक्टेड हो जाता है, द एयर वी ब्रेथ, और हम ब्रेथिंग से थ्रू ये हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, थ्रू इंसेक्ट। अभी हम देखेंगे थ्रू इंसेक्ट। थ्रू द एयर वी ब्रेथ देखा, अभी थ्रू इंसेक्ट के थ्रू किस तरीके से हो सकते हैं डिसीज। तो डिसीज लाइक अ मलेरिया, ओके, मलेरिया, येलो फीवर, प्लेग, डेंगू एंड कालाजार आर कॉज बाय ब्लड सकिंग इंसेक्ट लाइक अ मॉस्किटोज।
Okay, look at the pictures. Fly, bugs, na, and sand flies. In a 1994, a large number of people in part of Maharashtra and Gujarat suffered from plague caused by the bites of rat flies. Okay, rat flies. Similarly, dengue fever is a quite वाइड स्प्रेड. देखो 1994 में बहुत सारे पीपल को महाराष्ट्र और गुजरात में, है ना, प्लेग प्लेग हुआ था. बीमारी, बहुत सारी बीमारी ऐसी प्लेग आई थी. वो किसके थ्रू थी? इंसेक्ट थ्रू, है ना, रैट. ओके, प्लेग प्लेग किसके थ्रू थी? रैट. रैट फ्लाइज. ओके, सिमिलरली डेंगू fever is a quite widespread. Dengue is transmitted to the person by the bite on an एंड मॉस्किटोज दैट इज इन्फेक्टेड विद द डेंगू फेवर. डेंगू फेवर भी, जो डेंगू है वो भी इंसेक्ट के थ्रू ही आया था डिसीज, है ना. तो इस तरीके से डिसीज यह इंसेक्ट के थ्रू आता है. मलेरिया इज अ कॉज बाय अ प्रोटोजोन, है ना, प्रोटोजोन विच इज कैरिड बाय द फीमेल एनाफेलिक मॉस्किटोज. एनाफेलिस जो मॉस्किटोज थी उसके थ्रू मलेरिया यह डिसीज थे. व्हेन द मॉस्किटोज बाइट्स अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया. तो ये मलेरिया इंसेक्ट थ्रू मलेरिया, है ना, येलो फेवर, प्लेग, डेंगू. तो इस तरीके से जो है डिसीज, ये किसके थ्रू होते हैं डिसीज? इंसेक्ट थ्रू. ओके, इंसेक्ट के थ्रू होते हैं. प्रोटोजोआ आर suck up the with the blood. When these mosquitoes bite a healthy person, the protozoa are injected into the person blood causing malaria. ओके, तो इस तरीके से जो ब्लड में बाइट्स, है ना, मॉस्किटोज अगर बाइट्स कर देते हेल्दी पर्सन को भी ये हो जाता था मलेरिया. ओके, अंडरस्टूड. सो इस तरीके से मलेरिया, डेंगू, है ना, येलो फेवर, प्लेग, ये इंसेक्ट थ्रू डिसीज होते हैं. अंडरस्टूड स्टूडेंट? डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न कम्युनिकेबल डिसीज. सो नंबर कम्युनिकेबल डिसीज में हमने क्या देखा? सो फर्स्ट, कम्युनिकेबल डिसीज थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर. नाउ थ्रू द एयर वी breathe. Now through insect. Okay, dear student. Now today's homework. Circle the correct answers. First, deficiency of vitamin C cause dengue, night blindness, scurvy. Correct answer, scurvy. Number 2, beriberi is a disease caused by the deficiency of, correct answer, vitamin B1. Number 3, dash is a disease in which the bones become soft, rackets. And number 4, deficiency of dash in the body cause goiter, iodine. Okay, student. So understood. Thank you. It is homework. Write down in your science notebook as well as your textbook. Okay. Thank you.